हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज की क्लास में हम मैथ्स पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की फास्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है। पहला ऑप्शन है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। दूसरा, अधिकतर सूत्रों को याद करना। तीसरा, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। या चौथा, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। पहला सामान्यीकरण, बी मानसिक चित्रण, सी माप या कर्म परिवर्तन। तो हमें पता है कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें मैथ्स में उसको सामान्य रूप में बदलना होता है। उसका मानसिक चित्रण भी कर सकते हैं, जैसे उसे हम गिनती के रूप में लिख भी सकते हैं। और चौथा, क्रम परिवर्तन भी कर सकते हैं, जैसे हमारा 4 × 2 8 होता है, तो 2 गुणे भी 4 हमारा 8 ही आएगा। ये हमारा क्रम परिवर्तन हो जाएगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है गणनाओं में परिवृत्ता की या अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, या सूत्र याद करने की, या हल को याद करने की। तो हमें रटने पे, पद्धति पे ध्यान नहीं देकर हमें कौन सी पद्धति पर ध्यान देना है कि बच्चों को अमूर्त चिंतन, तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला, वे अन्वेषण कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं। बी, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। या सी, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। या डी, वे अंतर विषयीय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तो जो हमारा कथन परियोजनाओं के लिए सही नहीं है वह हो जाएगा कि वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। हमारा मेन मोटिव अंक प्राप्त करना नहीं, चीज़ों को समझना होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। कि पहला, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्याकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। बी, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। या 6 अंकों तक घटाना कराना। या डी, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। तो कक्षा 3 का जो क्लास थर्ड होता है उसका मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों को संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और उनका स्थानीय मान के सार्थकता को समझाना होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है। पहला, भाषाई बुद्धि। बी, तार्किक बुद्धि। सी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। या डी, मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो गणित में हमारी तार्किक बुद्धि की जरूरत होती है, और अगर प्रिया गणित का क्वेश्चन करने में निपुण है तो उसके पास है हमारी तार्किक बुद्धि। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, तो सही ऑप्शन क्या होगा। ए, विशिष्टीकरण। या बी, मूर्त से अमूर्त तक। या सी, व्यापीकरण। या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त से अमूर्त हमारी धीरे धीरे विकसित होती है, इसलिए गोलाई की अवधारणा के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ए, गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति एक दूसरे पर निर्भर हैं। या गणित को पढ़े बिना भी समीकरण को पढ़ा जा सकता है। या सी, बीजगणित को पढ़े बिना त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है। या बीजगणित को पढ़े बिना सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। तो बिना पढ़े गणित में आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति और ये दूसरे पर निर्भर होती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। ए, सांस्कृतिक। बी, सामाजिक। सी, मानसिक। या डी, धार्मिक। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का हमारा जो महत्व है वह है मानसिक, क्योंकि गणित हमें तार्किक चिंतन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए, बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, या बी, बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, सी, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, या डी, गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो हमारा मेन उद्देश्य एनसीएफ 2005 अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारा मेन उद्देश्य जो नहीं होता है वह है कि गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। बच्चों को मेन होता है कि समस्या समाधान करना आना चाहिए, उनके विचारों में गणितीय तार्किक चिंतन होना चाहिए, ना कि उनको ऊंची पढ़ाई के लिए ही सिर्फ गणित पढ़ाया जाए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रतिचित्रण मतलब होता है मैपिंग करने के लिए, किसी भी चीज को उसको दर्शाने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसे प्रतिचित्रण कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। बी, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। सी, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, या डी, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग है, ना कि यह भाग नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है? स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को उपयुक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया। शिक्षक का उद्देश्य है, पहला, विद्यार्थियों को मुक्त अंक वाले प्रश्नों से परिचित कराना, या बी, विद्यार्थियों को लेखन कौशल को सुधारना, या सी, विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना, या डी, कक्षा का अधिक अंतः क्रियात्मक या सहभागी बनाना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थियों को चिंतन और मनन के लिए अवसर देना या उनको प्रोत्साहित करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ए, उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बैठा देंगे, या बी, अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे, सी, अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, या डी, कारणों का निदान करेंगे और उपचार कदम उठाएंगे। अगर बच्चों को क्लास में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको किस चीज़ के लिए प्रॉब्लम आ रही है उसका निदान करेंगे और उसका हल निकालेंगे, फिर उसका उपचार करेंगे। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि कारणों का निदान करेंगे और फिर उसका उपचार करने के लिए सही कदम उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में एक गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है? ए, विद्यार्थियों को उनके विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, या बी, केवल कमियां देकर उतना ही पढ़ाना, या सी, केवल गैप्स देकर उन्हें दूर करना, या डी, हर विद्यार्थियों को एक ही तरह पढ़ाना। तो हर बच्चा का विशिष्ट होता है, उसके समझने का स्तर भी अलग होता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सबसे अच्छा तरीका है विद्यार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। बी, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए, या सी, केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, या डी, अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो किसी भी चीज़ का माप सिखाने के लिए, मान लीजिए कोई छड़ी का हमें माप सिखाना है तो बच्चों को पहले ना ही सीधे उसकी छड़ी दिखाएंगे, पहले सेंटीमीटर के बारे में बताएंगे कि इसको कैसे नापा जाता है सेंटीमीटर में। तो पहले प्रामाणिक चीज़ समझाएंगे, फिर उसके अप्रामाणिक भाग पे आएंगे। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। पहले उसको ज्ञान देना चाहिए, उसके बाद उसके अज्ञान की चीज़ों को समझाना चाहिए, जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर या ज्ञान से अज्ञान की ओर जाना चाहिए उसकी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? ए, विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना। बी, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। सी, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिससे विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, या डी, विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के लिए अपने अर्थ बताने देना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चों को रटन पद्धति से दूर करना है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है? ए,
भूमिका निर्वाह या रोल प्ले, बी वर्ग पहेली, सी सर्वेक्षण आधारित परियोजना या डी प्रश्नोत्तरी। तो विश्लेषण संबंधी समझ के लिए, जैसे विश्लेषण में चीज़ों को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समस्या को ढूंढते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारा जो रूपात्मक कार्य होगा वह होगा हमारा सर्वेक्षण आधारित परियोजना। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि कि उनके रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, बी भावनात्मक मूल्यांकन के लिए या निदानात्मक मूल्यांकन के लिए, या डी सारांशात्मक मूल्यांकन के लिए। तो किसी भी फीडबैक के लिए हम जो चीज़ों के बच्चों के प्रॉब्लम का निदान करते हैं, पता करते हैं, तो उस चीज़ का फीडबैक करने के लिए सबसे पहले हम चीज़ों का निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि मूल्यांकन के बाद ही हमारा चीज़ों को जब हम मूल्यांकन करेंगे तभी उसका प्रॉब्लम को ढूंढ पाएंगे। इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, गणित में ड्रिल कार का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए नए प्रत्ययों को स्पष्ट करना, बी नए सूत्रों को समझना, सी गणना कौशल का विकास, या डी ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करना। तो गणित में ड्रिल का मुख्य उद्देश्य होता है हमारा कि बच्चों में गणना कौशल का विकास करना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, तीसरी कक्षा के छात्र को संख्या प्रणाली सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बड़ी संख्या में पढ़ने के कौशल में महारत हासिल करना, ये 6 अंकों तक के गिनने के लिए, या सैकड़ों, दसियों या समूह के रूप में संख्याओं को देखना, या स्थान मूल्य के महत्व को समझना, या चौथा 4 अंकों की संख्याओं के जोड़ और घटाव के कौशल में निपुणता लाना। तो सबसे क्लास 3rd में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों को उनकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू या काउंटिंग, ये सब चीज़ें बच्चों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है सैकड़ों, दसियों और समूह के रूप में संख्याओं को देखना और स्थान मूल्य के महत्व को समझना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही डेली हम प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन की जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। तो आई होप ये आपके क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।